ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना
यात्राएं भी निकली है, फिर पहली बार नहीं है, यात्राएं तो बहुत निकली है, लेकिन अभी जैसे महाराज जी कह रहे थे कि बाबा जी इसके विषय में बताने भी आए हैं, प्रचार करने भी आए हैं। जैसे हमारे गुरु जी ने भी कहा कि ये भारत के 5वें धाम के रूप में विख्यात हो, ऐसे ही आप सबकी शुभकामना मिले। और साथ ही साथ एक ऐसा समाचार है जो हर गांव तक पहुंचे। छत्तीसगढ़ में लगभग 17,000 गांव है। क्या उतने गांव तक पहुंचा जा सकता है? मैं प्रयास कर रहा हूं। एक गांव में जाते हैं तो कम से कम 2-3 गांव के आ जाते हैं। एक दिन कल मैं छुड़िया क्षेत्र में था, आज मैं कवर्धा क्षेत्र में हूँ, कल और कोई क्षेत्र में चले जाऊंगा। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में रोज 3 जगह 4 जगह सभा का आयोजन और लोगों के बीच में चर्चा का विषय हो रहा है, क्योंकि तीनों चीज लगता है। एक तो चर्चा करना जरूरी है, कोई भी काम को बात को आगे बढ़ाना है तो चर्चा करना पड़ता है। अब वो बात को परमानेंट करना है तो परिचय देना पड़ता है। परिचय तो मिला ना आपको सबके हाथ में। तो एक तो हो गया चर्चा, एक हो गया परिचय, और उसके बाद लगता है खर्चा। तो अभी महाराज जी बोले दान पुण्य भी करना है बनने के लिए, तो तीनों चीज लगता है। तो माँ कौशल्या धाम का निर्माण मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी आप लोग आरती करने आए तो कहे हाथ लगा लो। आरती की थाली एक होती है, और हाथ लगाने वाले को भी बराबर पुण्य का भागी उसको मिलता है, पुण्य मिलता है। इसी तरह माँ कौशल्या धाम मैं नहीं बना रहा हूँ। आप जैसे ही किसान, मजदूर और हर जाति, हर पार्टी, हर समाज के लोग मिलकर उसको बना रहे हैं। मैं तो केवल इतना कहने निकला हूँ कि कामन बोल वाले भी हाथ लगा लो, ताकि कल तीर्थ बने तो लोग कहें कि हमारे गांव के लोगों ने भी माँ कौशल्या धाम में योगदान किया है, हमारे गांव का भी अंश लगा। ये छोटे छोटे अंशदान और बड़े बड़े अंशदान जो लोग करते हैं, मैं इस तरह एक सम्मान आज करके जाऊंगा उन सभी का जो लोग इस क्रम में जुड़ेंगे, जिनको लगता है कि केवल बाबा जी का जन्म छत्तीसगढ़ में नहीं, वो हमारा भी हुआ है, और जैसे वो अपने माटी के लगे हमको भी लगना चाहिए। और जिनको लगता है कि कौशल्या धाम बनना चाहिए और जल्दी बनना चाहिए और भव्य बनना चाहिए, तो जितना भव्य बनाना उतना भव्य दान करो। और केवल दान नहीं, मैं दान चंदा की बात करने नहीं आया। मैं देखो, यदि हम नहीं करेंगे तो क्या रुक जाएगा काम? हमारा गांव नहीं करेगा तो क्या बाकी गांव के लोग नहीं कर रहे हैं? ऐसा है नहीं है। हम करें ना करें ये तो होना ही है, ये तो भगवान का काम है, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम भी इसमें जुड़े। निर्माण के कार्य को 3 वर्ष में पूर्ण करना है। 2024, 2025, 2026। 26 में तो स्थापना हो जाएगा। तो 3 वर्षीय संकल्प अभियान चल रहा है, आपके पैम्फलेट में लिखा है। मैं माताओं बहनों को भी चाहूंगा कि आप लोगों का भी इसमें हमें आशीर्वाद मिले। कि आपके गांव में भी आना चाहते हैं, यज्ञ के बाद आए नहीं है, और माँ कौशल्या धाम का निर्माण चल रहा है। उस निर्माण को पूर्ण करने का संकल्प हो गया है। क्योंकि 2 सवाल लोगों के मन में होता था, एक ये कि वो जो बन रहा है वो कब बनेगा, कब पूरा होगा, और दूसरा सवाल था कि उस निर्माण में कहते हैं भारत में अद्वितीय है, तो क्या अद्वितीय है? मंदिर तो बहुत है, जगह जगह 100 करोड़ 200 करोड़ के मंदिर बन गए। आजकल तो जिसको देखो मंदिर ही बना रहे, बहुत धाम बन गए। कोई भी कथा करने आता है वो पहले यही बताता है मेरे यहाँ मंदिर बन रहा है, दान दो। और इस तरह से इतने मंदिर बन गए हैं, लेकिन बालक दास जी बार बार कहते हैं कि भारत में अद्वितीय बन रहा है, विश्व में अद्वितीय बन रहा है, तो कौन सा अद्वितीय बात है? तो पहला सवाल तो यही था ना कि कब तक पूरा होगा, कब तक बनेगा। तो मैं उस सवाल पे बिल्कुल पूर्ण विराम लगाने के लिए आया हूं, और आप लोगों को पैम्फलेट भी दिया हूं। उसमें स्पष्ट लिखा है कि आने वाले 2026 में 3 युगों के इंतजार के बाद हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी राजरानी कौशल्या पाटेश्वर धाम में विराजने वाली है, कौशल्या धाम में विराजने वाली है। 2026 में ज्यादा दिन नहीं है बंधुओं माताओं, 24 तो
14 दिन भी नहीं बचे हैं। 2024 समाप्त हो रहा है, 2025 आने वाला है और 2026 में स्थापना होने वाली है। हम रात दिन एक करके लगे हुए हैं, प्रतिदिन 3 गांव 4 गांव में सभाएं। मैं सोचता हूं कि छत्तीसगढ़ के 17,000 गांव 11,000 पंचायत में मैं स्वयं जा करके न्योता दूं। मेरी प्रसन्नता है। मुझे लगता है कि जिस माटी में मैं जन्म लिया, जिस छत्तीसगढ़ का मैं बेटा हूं, उसी माटी में मां कौशल्या ने जन्म लिया और इस नाते कौशल्या मेरी बहन है और राम मेरे भाचा राम है। ये बात का मुझे गर्व होता है। हम एक ही माटी में पैदा हुए ना। जिस माटी में 17 लाख वर्ष पहले माता कौशल्या का जन्म हुआ, उसी माटी में मेरा भी जन्म हुआ। तो इस नाते हम भगवान राम को भाचा राम कहते हैं। तो ये मेरे मन में परिकल्पना है और लगातार ये श्रम चल रहा है। और मैं जिसका काम कर रहा हूं वो तो राम की भी माता कौशल्या का काम है। तो मुझे आराम कहाँ मिले? राम काज नहीं, राम के माता का काज। और राम काज तो आप सब भी किए हो। अयोध्या में जब रामलला का मंदिर बना तो कौन ऐसा अभागा जीव होगा जिसने उसमें साथ ना दिया हो। आपके घर घर में न्योता आया था। आप लोगों ने भी कलश यात्रा निकाली थी। 22 जनवरी को जय श्री राम का नारा लगाया था, पटाखे भी फोड़े थे, दिया भी जलाया था, रामायण भी किया था। 22 जनवरी को ऐसे लगता था कि अयोध्या में नहीं, गांव-गांव में रामलला की स्थापना हो रही है। 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, जिसको लगा 1 लाख रुपए, पूरे छत्तीसगढ़ से 47 करोड़ रुपया अयोध्या गया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। किसने किया? हम लोगों ने राम काज किया। भगवान राम स्थापित हो, हमारे भाचा राम का राज्याभिषेक हो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इसने किया। तो जब राम के लिए इतना कर सकते हैं, भाचा के लिए इतना कर सकते हैं, तो मैं कैसे भरोसा नहीं करूं कि अमलीडी वाले अपने बेटी के लिए भी करेंगे, कौशल्या के लिए भी करेंगे। राम काज के लिए किए हैं तो कौशल्या के काज के लिए भी करेंगे। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।